सुप्रभात, नमो नमः। छात्रों, आज के इस वीडियो के द्वारा मैं दीप्ति दवे आपको संस्कृत के एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का एक नया पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 9। बच्चों, पाठ 9 का शीर्षक है अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। बच्चों, ये पाठ जो है स्कूल से जुड़ा हुआ है। आज के संदर्भ में कई बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल्स में, बड़ी बड़ी स्कूल्स में, सरकारी गैर सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, लेकिन हमारे समाज में ऐसे कई लोग भी हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। उन बच्चों का सपना होता है कि हम स्कूल जाएं। बच्चों, इसी के आधार पर यह पाठ है अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। यह हमारे पाठ का शीर्षक है। नवमः पाठ यानी नवमा पाठ अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। बच्चों, इसमें अहमपि शब्द जो है यह संधि किया हुआ है। इसके अंदर एक तो है सर्वनाम अहम, जिसका अर्थ है मैं, और अपि इसमें जुड़ा हुआ शब्द है मैं। अहम घन अपि, अपि का अर्थ होता है भी, यह एक अव्यय है। मैं भी विद्यालयम गमिष्यामि, जाऊंगा। अहम जो है यह उत्तम पुरुष एक वचन की का करता है, तो इसकी क्रिया भी लगेगी एक वचन उत्तम पुरुष में, गमिष्यामि। और यह लिट लकार की धातु लगी हुई है। यहाँ पर गम धातु में लिट लकार का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है यह भविष्य काल के संदर्भ में प्रयोग की जाती है, यानी जाऊंगा। अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगा अथवा जाऊंगी। चलिए, इसके साथ ही अब पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ की विषय वस्तु मैंने आपको बताया है जिस प्रकार से पाठ परिचय में। इसमें एक जो है कार्य सहायिका होती है, उसकी पुत्री के बारे में बताया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है, इस पाठ को संवाद के रूप में बताया गया है। बच्चों, संस्कृत में संवाद करते समय किस प्रकार से हम लोग सामान्य व्यवहार में बातचीत होती है, वह इस पाठ के द्वारा बताया गया है। सबसे पहले पाठ के प्रारंभ में दो पड़ोसन बात कर रही हैं, और वो जो हमारे दैनिक जीवन में क्या बातचीत होती है वह बताया गया है। तो बच्चों, मेरे साथ आप लोग बने रहें। मालिनी, मालिनी एक महिला का नाम है, वह बात कर रही है। अभी तक आप लोगों ने संस्कृत में केवल ये देखा होगा कि कुछ सूक्तियां हमने पढ़ ली, कोई पाठ पढ़ लिया, कुछ संस्कृत की कहानी पढ़ ली। इसके माध्यम से यह बताया गया है पाठ्य पुस्तक में, इसका बहुत ही सुंदर पाठ है ये। इसके माध्यम से मैं बताया गया सामान्य जो हमारे कार्यकलाप होते हैं उसमें हम जो बातें करते हैं वह संस्कृत में भी की जा सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा है, इस पाठ के माध्यम से एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है विद्यालय के लिए। तो जब आप यह पाठ पढ़ेंगे तब आपको पाठ पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा, और इसके लिए अंत तक आप बने रहें। प्रतिवेशिनी प्रति यानी पड़ोसी के तरफ कहती है मालिनी, अपनी पड़ोसिन की तरफ कहती है, गिरिजे, हे गिरिजे, मम पुत्र मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः, काचिद् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। तर्हि प्रेषय यानी पड़ोसिन को कह रही है गिरिजा, मम पुत्र, मेरा पुत्र, मातुल गृहं, मामा के घर, प्रति प्रस्थित की ओर गया है। काचिद कुछ अन्याम कामपि, कुछ अन्य काम के लिए भी, महिला कार्यार्थम, कोई महिला जो है कार्य को जानती हो, जानासी जानती हो, तरही प्रेषय तो भेजना। यानी पूरे इस वाक्य का अर्थ है, मालिनी पड़ोसी को कहती है गिरिजा यानी हे गिरिजे, मेरा पुत्र मामा के घर गया है, कुछ अन्य कार्य के लिए, किसी इस कार्य को पूरा करने के लिए महिला को जानती हो तो उसे भेजना। गिरिजा, आम सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कमार्थं पृच्छति स्म।
स्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। गिरिजा ने कहा, आम सखी, हाँ सखी या हाँ सहेली, अद्य प्रातः, आज सुबह, एव ही, आज सुबह ही, मम सहायिका, मेरी सहायिका जो है, स्वसुताया, अपनी पुत्री, कृते के लिए, कर्मार्थम, काम के लिए, पृच्छति स्म, पूछ रही थी। स्म का प्रयोग लट लकार के साथ जब भी होता है वह जो है भूतकाल का अर्थ बताता है। पृच्छति लट लकार की क्रिया है, उसके साथ स्म का जब प्रयोग किया जाएगा तो यह लंग लकार में अर्थ देगी, यानी भूतकाल में। चलिए, यहाँ पे अनेकानेक इस पूरे जो पैराग्राफ में है बहुत सारे अव्यय शब्द हैं। देखिए, अव्यय का भी बहुत अच्छा सा इसका प्रयोग किया गया है। प्रति, अपि, आम सखी, अद्य, प्रातः, एव, बहुत सारे ही अव्यय। अगले नेक्स्ट लाइन में देखिए, स्वः, अगेन प्रातः, एव, सह, ये सारे ही जो है अव्यय का प्रयोग किया गया। तो वाक्यों में सुंदर रूप से अव्ययों का प्रयोग किया गया है। और पाठ के साथ साथ ही हम लोग व्याकरण जो इकाइयां हैं उनको भी छूते रहेंगे, क्योंकि व्याकरण जो है संस्कृत की भाषा का ही, मैं तो कहती हूँ हर भाषा का व्याकरण जो है, ग्रामर जो होता है उसी का पार्ट होता है। तो अगर हम लोग लिटरेचर जब पढ़ रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ व्याकरणिक इकाइयों का जब हम उपयोग करते हैं तो उनका जो है एक अच्छा सा सामंजस्य हो जाता है। व्याकरण कोई अलग से पढ़ने की विषय वस्तु नहीं है, और उसका प्रयोग जब भाषा के अंतर्गत सुंदर रूप से होता है तो उसका अलग ही आभा हमारे सामने प्रकट होती है। देखिए, स्व प्रातः एव तया सह वार्ताम करिष्यामि, आने वाले कल में, यानी टुमारो, अद्य यानी आज, प्रेजेंट, टुडे, स्व यानी आने वाला कल, प्रातः कल, प्रातः, एव ही, तया सह वार्ताम करिष्यामि, मैं उसके साथ बातचीत करूंगी। वार्ता यानी बात करूंगी। यह दृढ़ लकार का प्रयोग है। देखिए, तो इसके अंदर धातुओं का भी सुंदर प्रयोग किया गया है, लकारों का भी अच्छा प्रयोग किया गया है, संबोधन जो है कारकों का प्रयोग किया गया है, विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, संबोधनवाचक शब्द है, पूर्ण विराम है। तो इस तरह से जब भी आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको ये व्याकरणिक इकाइयों का भी साथ साथ ज्ञान होता रहेगा। और इस तरह से व्याकरण और जब भाषा जब मिलती है तो एक चमत्कार रूप हमारे सामने लाती है। अग्रिम दिने प्रातः काले 6 वादने, ये देखिए समय आ गया, प्रातः काल अव्यय आ गया, अग्रिम अव्यय है। अग्रिम दिने प्रातः काले 6 वादने एव मालिन्या गृह घंटिका आगंतारम कमपि सूचयति, मालिनी द्वारम उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। संपूर्ण जो है ये जो बताया गया है ब्रैकेट के अंदर, यह हमें जब संवाद रूपी जो नाट्यांश होते हैं उनके बीच स्थिति को बताते हैं या हम अगले अंक को जोड़ते हैं। अग्रिम दिने यानी अगले दिन, प्रातः काले सुबह के समय, 6 वादने सुबह 6 बजे, 6 यानी 6, वादने यानी बजे, एक बजे ही, मालिन्या मालिनी की गृह घंटिका, आगंतारम कमपि सूचयति, जो घर की घंटी है, बेल है, आगंतारम कमपि कोई आया है इसकी सूचना देती है। यानी पूर्ण इस वाक्य का अर्थ है कि अगले दिन जो है प्रातः 6 बजे मालिना की घर की घंटी बजती है। कितना सुंदर वाक्य का प्रयोग करके इस शब्द का, इस वाक्य को बताया गया है कि घर की घंटी बज रही है, वो बता रही है कि कोई आया है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वार को खोलती है, पश्यति देखती है, यत् यानी कि क्या देखती है, गिरिजाया सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, गिरिजा की सेविका
दर्शना यानी गिरिजा की, देखिए यहाँ पे इन तीन शब्दों का अर्थ क्या है, गिरिजा की सेविका, सेविका का नाम क्या है, दर्शना। मालिनी की जो पड़ोसिन है वह है गिरिजा, मालिनी जिस पड़ोसन से बात कर रही थी वह गिरिजा है। ठीक है, यहाँ पर देखते रहिए पात्रों का भी उल्लेख किया गया है और उस पात्रों के से भी हम लोग परिचित हो रहे हैं। गिरिजा की सेविका दर्शना सह के साथ एका, एक, अब एका जो शब्द प्रयोग किया गया है यह विशेषण प्रयोग किया गया है एका महिला के लिए। अष्टवर्ष देशीय 8 वर्ष की दिखाई देने वाली बालिका तिष्ठति, एक 8 वर्ष की दिखाई देने वाली एक बालिका खड़ी थी। तिष्ठति यानी खड़ी है, लट लकार में प्रयोग किया गया है। लट लकार का प्रयोग आप जानते हैं वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। तो अब तक की जो हमने 5 पंक्तियां पढ़ी है, पाठ की प्रथम 5 पंक्तियां पढ़ी है, उसमें देखिए सुंदर ही क्रियाओं का प्रयोग है यानी धातुओं का प्रयोग है। लगभग तीनों प्रमुख जो लकार है लट, लिट, ल और लट, इनका प्रयोग किया गया है। लंग लकार का प्रयोग किया गया है, अव्ययों का प्रयोग किया गया है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है और जो है सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई थी पाठ के प्रारंभ में, इसमें सामान्य बातचीत हो रही है जो अभी हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करते हैं। सामान्य तौर पे 2 महिलाएं इसी प्रकार से बातचीत करती हैं और अपने जो है जनरल जो टॉपिक होते हैं उस पर डिस्कस करती है। तो इस वार्तालाप संस्कृत में कितना सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया इस पाठ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालिनी देखिए खड़ी है और उनके सामने दर्शना भी खड़ी है। जो चित्र हमने पढ़ा था उसका पूरा बताया गया है इसके अंदर। यह मालिनी है, यह गिरिजा की सेविका या सहायिका दर्शना है जिसके पास एक 8 वर्ष की दिखाई देने वाली एक बालिका खड़ी है। दर्शना का संवाद, महोदये भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदया पृच्छति स्म, कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। दर्शना कहती है, हे महोदया, भवती कार्यार्थम आपके कार्य के लिए, गिरिजा महोदया ने पृच्छति स्म पूछा था, कृपया मम सुतायै अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती, कृपया करके मेरी पुत्री को अवसर प्रदान कर अनुग्रहित करें। सुंदर से जो है संबोधन वाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। महोदया यानी जेंटल लेडी, आप मेरी जो है आपके कार्य के लिए गिरिजा महोदया पूछ रही थी, कृपया करके मेरी पुत्री को अवसर प्रदान कर अनुग्रहित करें। मालिनी, परम एषा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, किं कार्यं करिष्यत्येषा, अयं तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः। मालिनी कहती है, परम एषा तु, लेकिन यह तो, तू यानी तो, अल्प कम उम्र की, वयस्का कम उम्र की, प्रतीयते अल्प वयस्क दिखाई दे रही है, प्रतीयते दिखाई दे रही है। किम यह प्रश्नवाचक शब्द है, क्या कार्यम, क्या कार्य, करिष्यत्येषा क्या यह कार्य करेगी, अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो इसके अध्ययन यानी पढ़ने, क्रीडनस्य खेलने, च यानी और, हिंदी में जब इस च अव्यय का प्रयोग हम अनुवाद करते समय करेंगे तो अंतिम शब्द के पहले करेंगे, तो वाक्य बनता है, यह तो इसके खेलने और पढ़ने का समय है, कालः यानी समय। दर्शना कहती है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म। दर्शना वदति, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म, सः परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः, कार्याभावे अहमेतस्यै कार्यमेवान्वेष्यामि स्म, येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत्, अस्मत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्।
दर्शना का उत्तर बड़ा ही सुंदर उत्तर है। देखिए, हम भी सोच रहे हैं अल्पवयस्क बच्चों को माता पिता क्यों कार्य के लिए भेज देते हैं। इसका उत्तर इस पैराग्राफ में दिया गया है। एषा एकस्य, यह एकस्य गृहस्य, एक घर के संपूर्ण कार्य का संपूर्ण पूरा जो है कार्य करोति स्म, करती थी। यानी पूरे वाक्य का अर्थ है यह एक घर के संपूर्ण कार्य यानी पूरे कार्य को करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशम प्रति प्रस्थितः, वह परिवार अधुना यानी अब विदेशम, विदेश चला गया है, फॉरेन की प्रति की ओर प्रस्थित चला गया है। कार्याभावे, अब चूंकि वह फैमिली जो है शिफ्ट हो गई है फॉरेन में, तो उसे उस बच्ची का काम नहीं रहा, तो कार्याभावे, कार्य के अभाव में, अहम में तस्य, मैं जो है इसके लिए कार्यम एवं वेश्यामी, मैं इसके लिए कार्य ढूंढ रही हूँ। स्म का प्रयोग है तो कर रही थी। कार्य के अभाव में मैं इसके लिए कार्य ढूंढ रही थी। ये न भवत्सदृशानाम कार्यम प्रचलित, जिससे आपके भवत्सदृशानाम, आप जैसे लोगों का कार्यम प्रचलित चलता रहता है। अस्मत् सदृशानाम, हमारे जैसों का गृह संचालनाय, घर के संचालन के लिए धनस्य व्यवस्था भवेत, धन की व्यवस्था होती है। उसने बताया कारण, मैंने जैसे बताया आपको पहले वाले पैराग्राफ में, हमारे दिमाग में यह हमारे मन मस्तिष्क में प्रश्न हमेशा कौनता रहता है कि लोग जो है अल्पवयस्क बच्चों को जो है जिनका पढ़ने और खेलने का समय है, उस समय उन्हें स्कूल की बजाय कार्य करने के लिए क्यों भेजते हैं। तो इसका एक कारण जो है बताया गया है इस पैराग्राफ में कि यह जो है पहले भी एक कार्य संपूर्ण घर के पूरे कार्य को करती थी, वह परिवार अब दूसरी जगह जो है यानी विदेश में चला गया है। कार्य के अभाव में अहम तस्सी, दर्शना कहती मैं इसके लिए कार्य को ढूंढ ही रही थी। ये जिससे क्या होता है, भवत सदृशाना, आप जैसे लोगों का जिनको कार्य की आवश्यकता होती है, कार्य में प्रचलित उनका कार्य होता रहता है। अस्मत् सदृशानाम यानी हमारे जैसे लोगों का गृह संचालन है, घर संचालन के लिए धनस्य व्यवस्था भवेत, और धन की व्यवस्था होती है। मालिनी कहती है परम एते तु सर्वथा अनुचितम, लेकिन यह तो सर्वथा बिल्कुल ही अनुचित है, बिल्कुल ही ठीक नहीं है, यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने कहा किम न जानासि यत् शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकारः, क्या नहीं जानती हो, क्या यत् यत् यानी कि, क्या नहीं जानती हो कि शिक्षा तु तू यानी तो, सर्वेषां बालिकानां सभी बालकों का, सर्वासां बालिकानां च, मैंने बताया च पहले लेंगे अनुवाद करते समय, सभी बालकों और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। मूल तत्व जो है मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, यह बताया मालिनी ने। लेकिन यह तो बिल्कुल अनुचित है, यानी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालकों और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है महोदय, ये जेंटल लेडी यानी हे महोदया, अस्मत् सदृशानां तु मौलिक अधिकारः केवलम स्वोदर पूर्ति रेवास्ति। यह जो वाक्य दर्शना जो बताने जा रही है वह हमारी आत्मा को झकझोर देगा, बहुत जरूरी है। जहाँ पे हम लोग कई अधिकारों की बात करते हैं, कई प्रश्न उठाते हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, वहीं पर देखिए दर्शना क्या कह रही है। अस्मत् सदृशानां तु, हमारे जैसों का तो मौलिक अधिकार, केवलम स्वोदर पूर्ति रेवास्ति, केवल स्व उदर पूर्ति है, यानी हमारे पेट का भरण पोषण है, यही हमारा मौलिक अधिकार है। एतस्य व्यवस्थायै, इसकी व्यवस्था के लिए एव ही अहम सर्वस्मिन् दिने पंच षड्गृहाणां कार्यं करोमि, इसकी व्यवस्था के लिए, किसकी व्यवस्था के लिए, स्वोदर पूर्ति, अपने पेट के भरण पोषण के लिए, अहम सर्वस्मिन् पूरे दिन, पंच षड्गृहाणां कार्यं करोमि, मैं 5-6 घरों का कार्य करती हूँ।
मम रुग्णः पति तो किंचिदपि कार्यं न करोति। मेरे बीमार पति तो कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। रुग्ण शब्द का अर्थ होता है बीमार। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः। इसीलिए मैं मम पुत्री च और मेरी पुत्री मिलित्वा मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। तर्हि कथं विद्यालयशुल्कं, गणवेशं, पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनं मा नेष्यामि। इसका अर्थ है इस महाघृता काले यानी इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता जो है खाना, भोजन, कपड़ा, आवास, रहना, ये जो है इन आवश्यकताओं के लिए ही धनम पर्याप्तम न भवति, जो धन है वह पर्याप्त नहीं है। तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम, तो कैसे विद्यालय शुल्क, स्कूल फीस, गणवेशम यानी आपकी यूनिफॉर्म, पुस्तकान्यादीनि और पुस्तक और अन्य चीजों केरतु यानी खरीदने के लिए धनम अन्वेष्यामि, धन लाएगा। तो इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी धन पर्याप्त नहीं है। तो किस प्रकार से विद्यालय का शुल्क यानी स्कूल फीस, गणवेशम, यूनिफॉर्म, पुस्तक और अन्य आदि चीजों के लिए खरीदने के लिए धन आएगा। मालिनी कहती है, अहो, वह चिंतित होकर ये कहती है, अज्ञानम भवत्या, क्या तुम नहीं जानती हो? लगता है तुम्हें ज्ञान नहीं है। अज्ञानम भवत्या किम न जानासि, क्या नहीं जानती हो? यत् कि नवोत्तर 2000तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। इस वाक्य को पुनः पढ़ते हैं। अहो, चिंतित होकर कहती है, ओ अज्ञानम भवत्या, तुम अज्ञान हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो? यत् की नवोत्तर 2000तमे वर्षे सन 2009 में सर्वकारण यानी सरकार ने सर्वेशाम बालका नाम सभी बालकों के लिए, सर्वासाम बाला नाम सभी बालिकाओं के लिए, कृते यानी के लिए, शिक्षाया मौलिकाधिकार से घोषणा करता, सभी बालक एवं बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की है। कब से? नवोत्तर 2000 यानी 2009 वर्ष। यदनुसारं 6 वर्षेभ्य आरभ्य 14 वर्ष पर्यन्तं सर्वे बाला समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। यानी यदनुसारम, जिसके अनुसार 6 वर्षेभ्य 6 वर्ष से आरभ्य से प्रारंभ होकर 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक सर्वे बाला सभी बालक समीपस्थम नजदीक के सर्वकारी सरकारी विद्यालय स्कूल प्राप्य न केवल जाकर न केवल निःशुल्क न केवल मुफ्त में शिक्षा में प्राप्त शिक्षा ही प्राप्त कर सकते हैं, अपितु बल्कि निःशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि, निःशुल्क फ्री में गणवेशम यानी यूनिफॉर्म, पुस्तकानि पुस्तक आदि, पुस्तक श्युतम यानी बैग, पुस्तकों को रखने का थैला जिसे स्कूल बैग कहते हैं, पादत्राणम यानी जूते, स्कूल शूज, मध्याह्न भोजनम यानी बीच मध्य के जो भोजन है, मिड डे मील जिसे कहते हैं, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप इत्यादिकम इत्यादि सभी सर्व में सभी ही प्राप्स्यन्ति प्राप्त कर सकते हैं। पुनः इसको एक बार वाक्य को समझेंगे। जिसके अनुसार, किसके अनुसार? 2009 में सरकार ने जो मौलिक अधिकार की घोषणा की है बालक और बालिकाओं की शिक्षा हेतु, उसके अनुसार 6 वर्ष से भी 6 वर्ष से प्रारंभ होकर 14 वर्ष पर्यंत 14 वर्ष तक के सभी बालक नजदीक के सरकारी विद्यालय में जाकर न केवल निःशुल्क शिक्षा यानी फ्री में
जो है एजुकेशन प्राप्स्यन्ति प्राप्त कर सकते हैं, अपितु बल्कि निःशुल्क गणवेशम, निःशुल्क जो है आपकी यूनिफॉर्म, पुस्तकानी पुस्तकें, बैग, जूते, मिड डे मील, स्कॉलरशिप इत्यादि भी सभी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शना कहती है अप्यमेव, ऐसा है, अपि एवं, इसको मिलके बना है अपि और एवं, ऐसा ही है। आश्चर्य ने मालिनी पश्यति, और आश्चर्य से मालिनी को देखती है, यानी ये इस चीज के बारे में वह पहली बार सुन रही है, आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है अपि एवं, ऐसा भी है। मालिनी कहती है आम, यानी हाँ, वस्तुतः एवं, ऐसा ही है, वास्तविक रूप से ऐसा ही है। दर्शना कहती है कृतार्थता प्रकटयन्ति, अपने कृतार्थता को प्रकट करती है, उसके प्रति अपने जेस्चर प्रकट करती है। अनुगृहीतास्मि महोदय, मैं अनुग्रहित हुई हूँ महोदया, हे जेंटल लेडी, मैं आपके प्रति अनुग्रहित हूँ। एतद् बोधना है, यह जानकर, अहम अद्य वास्याय प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय कारयिष्यामि, मैं आज ही अद्य वास्या, इसका मैं आज ही इसका प्रवेश जो है एडमिशन समीप के नजदीक के विद्यालय में करवाऊंगी, कारयिष्यामि करवाऊंगी। दर्शना कहती है दर्शनायाः पुत्री, दर्शना की पुत्री उल्लासेन सह, जो 8 वर्ष की पुत्री उसके साथ खड़ी थी, उल्लास के साथ खुशी प्रकट करते हुए कहती है अहम विद्यालयं गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतलवादन सहितं नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति, मैं विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा, यह कहते हुए, करतलवादन सहितं, जो है ताली बजाते हुए, नृत्यति नाचती है, मालिनी प्रति च कृतज्ञता ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती है। बच्चों, अब पाठ के अंत में जाकर आपको इस पाठ का जो शीर्षक है वह पता चला होगा, और इस पाठ का नाम जो है क्यों अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि रखा गया, यह यहाँ से इसकी सार्थकता हमें पता चलती है। तो किसी बच्चे का विद्यालय जाने का एक स्वप्न होता है और वे क्यों नहीं जा पाते, इस पाठ के द्वारा हमें यह भी बताया गया है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं। और अगर विद्यालय में के मौलिक अधिकार को जो है, शिक्षा के मौलिक अधिकार को सरकार ने घोषणा की है, तो लोगों को उसके बारे में भी नहीं पता है, और किस प्रकार से समाज के कुछ लोग जो है वह उनको इसका ज्ञान करवाते हैं, उसका बोध करवाते हैं, ताकि आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी जो है, वो उसके बारे में जान सके, सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठा सके और अपने सपने को पूरा कर सके। यह इस पाठ में बताया गया है। पाठ के साथ साथ जो शब्दार्थ आए थे वो मैंने साथ साथ बता दिए हैं, एक बार से पुनः देख लें। प्रतिवेशनी यानी पड़ोसन, प्रेषय यानी भिजवा दो, स्वः यानी आने वाला कल, गृह घंटिका यानी घर की घंटी, बेल, अष्टवर्ष देशीया यानी लगभग 8 साल की, क्षमा यानी क्षमर्थ, भवत श्रद्धाशानाम यानी आप जैसे लोगों की, लाइक योर्स, अस्मत् सर्दिशानाम यानी हम जैसों का, स्वोदर पूर्ति एवं स्व उदर पूर्ति यानी अपना पेट भरना है, जो मैंने बताया था आप लोगों को इसका अर्थ। मद्यपः यानी शराब पीने वाला, ये शब्द इस पाठ में कहीं पर भी नहीं है, इसकी जगह रुग्ण शब्द का प्रयोग हो गया है। रुग्ण यानी जो मैंने बताया था आपको, इसका अर्थ होता है बीमार, या आप चाहें तो इसमें ऐड कर लें। पूर्व के जो पाठ था उसके एडिशन में यह था, लेकिन अब जो संस्कृत की पुस्तक है उसमें से वह लाइन नहीं है जिसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया हो। इसकी जगह पर आप लिखिए बीमार। इस शब्द को ऐड कर लें आप अपने पुस्तकों में। इल शब्द होता है जिसका इंग्लिश के अंदर। ये नंबर 10 था आपका। अगला है महाघृता काले, महंगाई के समय में। फिर है पादत्राणम, जूते, शूज। इस तरह से हमने बच्चों इस पूरे पाठ को पढ़ा।
और साथ ही इस पाठ का जो है आदर्श वाचन करते हुए हमने इस पाठ के अनुवाद को जाना और पाठ की व्याख्या को समझा। आशा है यह वीडियो जो है आपके इस रुचिरा पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 अहमपि विद्यालय समझने में आपकी मदद करेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।